नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से हमें ज्वाइन किया है। नौशीन, बताइएगा, आज जब 27वीं आईनी तरमीम पेश की गई कौमी असम्बली में तो बताया गया कि तकरीबन 8 तरमीम ऐसी हैं जो कि मजीद इस ड्राफ्ट का हिस्सा बनाई गई हैं। वो 8 तरमीम क्या हैं और उनकी फिर क्या दोबारा सेनेट से मंजूरी ली जाएगी? क्या तरीक़ाकार होगा? जी बिल्कुल, ये जो तरमीम आज सेनेट में जो 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर किया था, उसमें आज कौमी असम्बली की जानिब से जो 8 तरमीम की गई उनमें कुछ क्लॉजेज जो हैं जिनको हज़फ किया गया है और कुछ जो है वो की गई हैं, जिनमें आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में अब जो हाई ट्रीजन से मुतालिक है उसमें अब फेडरल शरीयत आईनी कोड जो है उसको भी शामिल कर दिया गया है। जबकि आर्टिकल 42 में पहले तरमीम कर दी गई थी कि सदर का हल्फ जो है वो आईनी अदालत का चीफ जस्टिस लेंगे, लेकिन अब लिख दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही लेंगे, जबकि अटॉर्नी जनरल का हल्फ भी जो है वो चीफ जस्टिस ही लेंगे। जबकि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो अपनी मुद्दत पूरी होने तक वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हल्फ भी जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही लेंगे। जबकि एक और इम्पोर्टेंट तरमीम जो है वो ये है कि चीफ जस्टिस आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से जो सीनियर तरीन होगा अब के बाद वो ये होगा कि जो उनमें से सीनियर तरीन होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। जी ठीक है, ये तरमीम या तजवीज़ हिस्सा बनाई गई हैं। नौशीन, इसके बाद सेनेट से इन तरमीम की मंजूरी ली जाएगी? जी बिल्कुल, इसके बाद ये जो बिल है ये वापस ट्रांसफर बैक हो जाएगा सेनेट में कौमी असम्बली से, और फिर कौमी सेनेट जो है वो इस 27वीं आईनी तरमीम में जो कौमी असम्बली की जानिब से तरमीम की गई हैं इनके ऊपर वोटिंग करेगा। जी शुक्रिया। नौशीन यूसुफ हमें अपडेट कर रही हैं कि 8 ऐसी तरमीम हैं जिन्हें आज कौमी असम्बली में पेश करते हुए इस बिल का हिस्सा बनाया गया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक से मुतालिक कहना था कि जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में जो जज सीनियर होगा वही चीफ जस्टिस होगा। उनका कहना था 27वीं तरमीम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालिक तरमीम में कुछ इब्हाम था। कानून और आइन में तरमीम एक इर्तिकाई अमल है, जबकि 27वीं तरमीम के जरिए आर्टिकल 6 के क्लॉज 2 में तब्दीली का फैसला की तारीख का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज करार नहीं दिया जा सकेगा। आज 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश की गई। शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल हो चुका है 2/3 अक्सरियत से। इस वक्त डिवीजन के तहत वोटिंग का अमल जारी है। ये हतमी मरहला है जिसके बाद फाइनल काउंट सामने रखा जाएगा। जो इस वक्त हतमी मरहला है उसमें अरकान असम्बली एक एक करके गैलरी में जा रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं इस तरमीम के हक या मुखालिफत में। नमाज के वक्फे की वजह से इस कार्रवाई में थोड़ी सी ताखीर हो रही है, लेकिन जैसे ही ये मरहला मुकम्मल होगा उसके बाद वोटिंग का फाइनल काउंट सामने आएगा। और सेनेट से इस तरमीम की पहले ही मंजूरी ली जा चुकी है। 64 अरकान ने सेनेट में इस तरमीम के हक में वोट कास्ट किया था। आज जब ये तहरीक पेश की गई मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की जानिब से, तो अपोजिशन ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया, स्पीकर के डायस का घेराव कर लिया, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था अपने खिताब में कि जो तजवीज़ पीपल्स पार्टी की जानिब से रखी गई थी और ये कहा गया था कि इन तजवीज़ को इस बिल का हिस्सा बनाया जाए, उन तजवीज़ को मानने पर वो हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। और ये कहना था उनका कि 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत करने वाले भी मानेंगे कि ये एक बड़ी कामयाबी है। उनका कहना था कि इस तरमीम के तहत अब आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। बिलावल जरदारी का कहना था कि आज हम जो तरमीम ला रहे हैं हमारे पास अक्सरियत है और मिसाक जमहूरियत में किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है और उसका मिसाक जमहूरियत का एक नामुकम्मल एजेंडा था आईनी अदालत का क़याम, जो कि इस तरमीम के बाद अब होने जा रहा है। आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की जानिब से ये तहरीक पेश की गई और शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल हो चुका है। 59 शिकें मंजूर हो चुकी हैं और अब डिवीजन के तहत वोटिंग का अमल जारी है। तमाम अरकान एक एक करके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, जिसके बाद फाइनल काउंट सामने आएगा। बिल्कुल, और ये वोटिंग का अमल जारी है और हम देख भी सकते हैं बराह रास्त मनाज़र कौमी असम्बली के इजलास के कि आहिस्ता आहिस्ता अरकान वापस ऐवान में आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वापस आए हैं और अपनी जगह पर विराजमान हुए हैं।